नमस्कार, मेरी मौजूदगी अभी झारखंड की राजधानी रांची में है और आपको अच्छे से पता है कि यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट के साथ साथ पूरे भारत से आप कहीं से भी हो, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, भले आप अनपढ़ हो, गंवार हो, जाहिल हो, कुछ भी हो, आपको नौकरी नहीं मिल रही तो यहाँ पे आपको नौकरी दिलाते हैं। नौकरी बिक्री केंद्र का यहाँ पे छात्रों ने बोर्ड लगा रखा है, जिसमें आपको डीएसपी की नौकरी 1.2 करोड़ में, एफआरओ की नौकरी जो है 80 लाख में, और उसके बाद बीडीओ की नौकरी 90 लाख में, और सीओ की नौकरी 1 करोड़ में। उसके बगल में सीजीएल है, बीएसओ है, पीजीटी, एसआई है, जेई है। 70 लाख से लेकर 25 लाख तक सब नौकरी जो आपको दी जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के छात्र कह रहे हैं। और यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए एक भाई साहब हैं जिनके पास एक बोर्ड है, जिस बोर्ड पे लगा है बोर्ड पे लिखा है पैसा दो नौकरी लो। मतलब झारखंड में बस यही रह गया है कि पैसा दो नौकरी लो, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, जिस तरह से जो है धांधली हो रही है, और जिस तरह से घूस लेकर जो है उसको जो है नौकरी दिया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। इसीलिए जो यहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसमें जो है बात करने के लिए भाई साहब है जिनके पास 2 बोर्ड है। इसमें जो है हेमंत सोरेन जी हैं, ये झारखंड के मुख्यमंत्री जी हैं, और यहाँ पर तो सो रहे हैं। खैर, तो इनसे जानते हैं ये क्या बनाया गया है और क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष हुआ। आप जो है इस चित्र के माध्यम से और बोर्ड के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहते हैं इस माध्यम से? देखिए, इसके माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि झारखंड में एक ऐसा दौर चल रहा है जहाँ पे आप पैसा देंगे आपको तुरंत नौकरी मिल जाएगा। टीडीपीएल कंपनी, सबका रेट भी छपा हुआ है ऊपर। हाँ, सबका रेट भी छपा हुआ, वही तो बोले पैसा दो नौकरी लो, यही झारखंड में चल रहा है। टीडीपीएल कंपनी का मार्किंग जो एग्ज़ाम ले रहा है, टीडीपीएल कंपनी एजेंसी है, वो कमीशन का दलाल बनकर बैठा हुआ है। उसका मार्केटिंग मैनेजर जो है बीएसओ के पोस्ट सीजीएल में उसका हो गया, ठीक है। उसका जो अकाउंटेंट है वो जेपीएससी के परीक्षा में पास हुआ है। हम लोग लाइब्रेरी में बैठ के सेट मारते रहते हैं, ये लोग सेटिंग करके नौकरी ले रहा है। यही हाल है झारखंड का। मतलब जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे, खासकर शिक्षा को लेकर, और शिक्षा को नहीं, नियुक्ति को लेकर उसमें धांधलियाँ हो रही है। शिक्षा तो चौपट है ही झारखंड का, ठीक है। हम लोग किसी तरह अगर यदि पढ़ के आ रहे हैं, अपने बलबूते पे नौकरी लेने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पे सेटिंग हो जा रहा है। आपके कहने का मतलब ये है कि हम अनपढ़ हो, चाहे गंवार हो, चाहे कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पैसा दो नौकरी लो। अनपढ़ हाँ, जो नौकरी ले रहे हैं उनके पढ़ाई जरूरी नहीं, उसके लिए पैसा है तो नौकरी है। हाँ, पैसा है तो, क्योंकि उन लोग तो डिग्री भी खरीद ले रहा है ना पैसा के बल पे। झारखंड में बहुत सारा यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको डिग्री मिल जाएगा पैसा के बल पे, उसके बाद नौकरी भी पैसा के बल पे खरीद ले रहा है। यही हाल है झारखंड का। देखिए, अभी दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ था, सोनम वांगचुक ने, आपने देखा होगा कि जो है हंगर स्ट्राइक किया था, मतलब भूख हड़ताल किया था, और लंबे समय तक किया था। और यहाँ भी आप पीछे देखेंगे तो काफ़ी लोगों ने जो है इस समय स्ट्राइक किया हुआ है, हंगर स्ट्राइक। इसके पहले वहीं से जो है उन्होंने वीडियो कॉल किया था सोनम वांगचुक ने, तब जाके जो है सिर्फ उन्होंने जल ग्रहण किया था, एक व्यक्ति उन्होंने जल ग्रहण किया था। आगे वीडियो बनाएंगे, उसमें दिखाने का प्रयास करेंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या माहौल है। और अभी सुनने में आया था कि 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव भी करने की तैयारी चल रही है, क्या सही बात है? हाँ, 10 अगस्त को हमारा प्रस्तावित है कि हम लोग विधानसभा का घेराव करें। अभी तक सरकार द्वारा या किसी द्वारा कुछ नहीं सुना जा रहा है। देखिए, सरकार की प्रतिनिधि मंडल कल हमारे समक्ष आई थी। हाँ। तो उसके बाद हम लोगों को वार्ता के लिए बुलाया था, तो हम लोगों ने 5 सदस्य एक प्रतिनिधि मंडल हमारा जो है वार्ता करने के लिए आज को जाएगा। लेकिन अभी तक समय और स्थान का निर्धारण उनके द्वारा नहीं सूचित किया गया। जैसे ही सूचना मिलेगा तत्पश्चात हम लोग डिस्कशन करने के बाद। आप जो है अपने तस्वीर में दिखा रहे हैं कि यहाँ पे मुख्यमंत्री जी सो रहे हैं, उसके आगे जो भी चीज़ें लिखी है तो इसको डिटेल में समझा देंगे हमारे दर्शक को। जी देखिए, कहा जाता है ना कि रोम जब वो एक कहावत मैं भूल रहा हूँ कि रोम जल रहा था कोई बांसुरी बजा रहा था, वही हाल झारखंड में हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी सोए हुए हैं, सिस्टम में जैसे हम लोग का शोषण किया जा रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कैसे हम लोगों को चला जा रहा है, अन्याय हो रहा है, नौकरियां बेच दी जा रही है, और वो थोड़ा सा भी संवेदनशील नज़र नहीं आ रहे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हेमंत सोरेन जी इस चित्र में सो रहे हैं। यहाँ पे जो है माइक द्वारा जो है उनको चिल्लाया जा रहा है उनके कान में, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये यहाँ के छात्रों ने बनाया इस चीज़ को, क्योंकि वो चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। देखिए, JSSC CGL को लेकर जो है उसको रद्द करने की मांग की जा रही है, और CBI जांच की मांग की जा रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे नीचे स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, और JPSC TDPL और एग्ज़ाम जो कैंसिल हो रहा है, वो मतलब तमाम तरीके के, एक एग्ज़ाम की बात नहीं है यहाँ पे जो है जो झारखंड पुलिस का है उसको लेकर है, उसके बाद फिर JSSC को लेकर है और CGL को लेकर है, तमाम ऐसी चीज़ें। उस बोर्ड को फिर दिखाइए एक बार।
जो उस वहाँ बोर्ड लगा उसको दिखाइए। नौकरी बिक्री केंद्र, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जेपीएससी के अंतर्गत जितने भी नौकरी आते हैं सबका रेट लिखा हुआ है, उतना पैसा दीजिए नौकरी लीजिए। और जेएसएससी के अंतर्गत जितने भी एग्जाम्स आते हैं उसका भी लिखा हुआ है और तमाम सारी चीज़ें लिखी है कि ये जेएसएससी सीजीएल को रद्द करो और सीबीआई जांच कराओ। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे बोर्ड लगाए गए। यहाँ पे छात्र परेशान हो चुके हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि छात्रों द्वारा पीसफुल जो है यहाँ पे स्ट्राइक किया जा रहा है और किसी को भी गाली गलौज या फिर कोई अभद्र शब्द या किसी भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को गाली गलौज या शब्द का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ये तो है यहाँ पे कि जो है शांतिपूर्वक हो रहा है, गाली गलौज का शब्द का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बस पीसफुली, हम लोग का जो डिमांड है, हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने। जो भी हम लोग का 3 फेज का जो डिमांड है, जैसे पहला रद्द, दूसरा जांच, तीसरा रिफॉर्म, उसको सरकार सुने और तत्काल कार्रवाई करे। उसके बाद दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ पे बड़े बड़े लोग गए थे, वहाँ पे प्रकाश राज भी गए थे जो पिक्चर के विलन बने आते, लेकिन वहाँ हीरो बन गए थे। उसके साथ जो अरविंद केजरीवाल गए थे और आप ही के गठबंधन की सरकार है कांग्रेस की यहाँ पे झारखंड में, लेकिन अभी तक जो है उनका पता नहीं है कि राहुल गांधी है कहाँ, इस पर कुछ बोल भी नहीं रहे। वो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, हमें उनसे मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे कल एक प्रतिनिधिमंडल आया था, एनएसयूआई के प्रेसिडेंट हमारे पास आए थे। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हम आपकी मांग जो है वो शाम को मुख्यमंत्री का बैठक होगा। उनका प्रभारी के राजू जो है वो भी आए हुए थे, तो उनके साथ मिलकर हमारा जो मांग है वो सरकार को दिया जाएगा। और ये मांग तो करते कि हमारी आवाज़ राहुल गांधी सुने और सरकार में वो लोग गठबंधन में। दिल्ली के जंतर मंतर में जो है उन्होंने पूरा जान लगा दिया था। देख उनके साथ क्या हुआ था, उनको पुलिसों द्वारा जो है रगड़ा गया था, घसीटा गया था, चोट लगी थी उनको। लेकिन झारखंड में उनकी सरकार भी भले गठबंधन की है, उसके बाद भी अभी तक उनका ना इस पर कोई बयान आया ना यहाँ पे मौजूद हुए। वो दिल्ली में तुरंत पहुँच गए थे। क्या सिर्फ ये एंटी पार्टी के खिलाफ ये लोग आवाज़ उठाते हैं, जहाँ पे अपनी पार्टी की बात आती है वहाँ चुप रहते हैं क्या ये लोग? देखिए, ये आवाज़ जो है पूरे देश दुनिया का आदमी आजकल देख रहा है, ठीक है। और ये आवाज़ ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के कानों तक नहीं पहुंचा होगा कि एक राज्य में प्रोटेस्ट चल रहा है और उनको कानों कान खबर नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल तो उनको जागना ही होगा, क्योंकि हमारा आंदोलन बहुत विकराल रूप ले लिया है और सारे पार्टी एक ही जैसा काम करते हैं भैया। वहाँ सेंटर के अगेंस्ट में हो रहा था तो अपोजिशन गया, यहाँ पे अपोजिशन के प्रोटेस्ट में हो रहा है तो बीजेपी वाला आ रहा है हम लोग से मिलने के लिए। लेकिन हम लोग समाधान चाहते हैं, राजनीति नहीं चाहते हैं, हमारा समाधान हो। सही बात है, हम भी यही कहते हैं कि राजनीति ना किया जाए, अगर समाधान हो जाए तो बहुत बेहतर है। क्योंकि हमने अब तक देखा है कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी पार्टी हो, जिसकी सरकार होती है उसी में प्रॉब्लम होती है। एंटी पार्टी हमेशा उस चीज़ का विरोध करता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे गठबंधन की सरकार है, लेकिन फिर भी अभी तक इन लोगों को जो है राहत पूर्वक कुछ भी ऐसा नहीं मिल पाया है जिससे ये लोग कम से कम अपनी स्ट्राइक को तोड़े या फिर जो कुछ ऐसा कदम उठाए जो देश के भविष्य के लिए जो है लाभदायक हो। चलिए आगे भी और वीडियो बनाकर दिखाते रहेंगे और लोगों से बात करते रहेंगे। तब तक ये वीडियो को शेयर कीजिए, आपको क्या कैसा लगता है वीडियो और इस तरह के चित्र के बारे में क्या कहना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर कोई अभद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जहाँ पे दिल्ली में जो है इतने गंदे गंदे शब्द और इतने अश्लील भाषा का यूज किया गया था खासकर लड़कियों द्वारा, वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये गलीमत की बात है। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद, शुक्रिया।